वेलकम टू द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे यमुना जल समझौता, जो कि हरियाणा में जो हथीनीकुंड बैराज है ना, उससे है ना पाइपलाइन के माध्यम से है ना पानी है ना राजस्थान में आएगा, जिससे सीकर, झुंझुनू और चूरू को है ना पानी मिलेगा। कितना पानी आएगा, कितनी लंबी पाइपलाइन होगी? 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन होगी। और कितना पानी आएगा? 1917 क्यूसेक है ना यमुना जल है ना शेखावटी पहुंचेगा। 1917 क्यूसेक है ना, ठीक है। और इस परियोजना की लागत कितनी है? 34,102 करोड़ रुपए की लागत की ये परियोजना है। 295 किलोमीटर की पाइपलाइन होगी। 75 लाख लोगों को इसमें पानी मिलेगा, है ना। किसके? सीकर, चूरू और झुंझुनू के लोगों को इसमें पानी मिलेगा, जिससे क्या होगा कि सीकर, इन शेखावटी क्षेत्र का है ना सामाजिक और आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी। परियोजना निवेश, रोजगार, पर्यटन है ना, कृषि आधारभूत संरचना के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी होएगा तो कृषि होएगी, रोजगार मिलेगा लोगों को, पर्यटन होएगा, सारी चीजें पानी पे बेस्ड है। तो कितने क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? 34,102 करोड़ रुपए लागत की ये परियोजना है। और इसमें अगर बात करी जाए तो 295 किलोमीटर लंबी इसमें पाइपलाइन होगी और 1917 यहाँ पे क्यूसेक यमुना जल आएगा शेखावटी क्षेत्र में, ठीक है। अगर बात करें तो इसमें तो जस्ट है ना इन्फॉर्मेशन ऐसे ही थैंक यू वगैरह का बताया गया है। यहाँ पे अगर ध्यान रख सकते हैं कि नगरीय विकास है, स्वायत्त शासन मंत्री कौन है? झाबर सिंह खर्रा है। और जो भैरों सिंह शेखावत थे, पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे, जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत, वो सीकर साइड के ही थे शेखावटी के। तो उनके लिए एक श्रद्धांजलि भी कि उनके क्षेत्र में अब पानी की सुगमता होगी। अगर शेखावटी के क्षेत्र में अगर है ना पर्यटन स्थल की बात करें या ऐतिहासिक धरोहर की बात करें तो है ना शेखावटी में जो खाटू श्याम जी मंदिर है, वहाँ पे सर्वाधिक पर्यटक आ रहे हैं राजस्थान में आज के टाइम में। सालासर बालाजी है, जीण माता है, साकम्बरी माता है, हर्षनाथ है, लोहागढ़ है, नवलगढ़ है, मंडावा है, डूंगलोद है, जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल भी यहाँ पर है। साथ ही अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जो आर्मी वगैरह, एयरफोर्स वगैरह सभी में है ना, यहाँ के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स, जो भी यहाँ के ना जवान होते हैं, हर ब्रिगेड में रहते हैं, है ना, डिफेंस में रहते हैं। अगर बात करी जाए जो यमुना जल समझौता है 1994 में हो गया था, समझौता हुआ था ना यमुना जल के बंटवारे के बारे में, लेकिन ये धरातल पे नहीं आ पाया था। आज इतने सालों बाद में ये 1994 का समझौता अब जाके ये मूर्त रूप में आ पाया है। अगर बात करी जाए हवेलियों को, शेखावटी क्षेत्र में एक तो है ना हवेली संरक्षण योजना चल रही है ना, शेखावटी हवेली संरक्षण योजना चल रही है। उसमें लगभग है ना शेखावटी में जो सीकर, चूरू, झुंझुनू आता है, उसकी 662 है ना हवेलियां, ऐतिहासिक हवेलियों को संरक्षण एवं पर्यटन का उपयोग किया जा रहा है। चूरू वह जिला है जिसमें कोई भी नदी नहीं है राजस्थान का। साथ ही में है ना ये 662 हवेली मूल रूप का है ना, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करी जाए, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही में ना कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे और है ना बीकानेर कोटपुतली एक्सप्रेस वे से है ना सीकर, चूरू और झुंझुनू है ना का जो एरिया है ना, उसको दिल्ली एनसीआर से और है ना पश्चिमी राजस्थान के आवागमन को सुगम बनाना होगा। मतलब बीकानेर कोटपुतली एक्सप्रेस वे में क्या होगा कि है ना पश्चिमी राजस्थान वाला कनेक्टिविटी हो जाएगी, कोटपुतली के किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे से है ना, इसमें क्या हो जाएगा, दिल्ली एनसीआर से ये एरिया होगा ये कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये था है ना जो यमुना जल समझौता है उसके बारे में। यमुना जल समझौता में है ना जो हथीनीकुंड बैराज है ना, वहां से है ना पानी लाया जाएगा और 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन होगी। अब अगर इससे रिलेटेड अगर सूजस में डिस्कस क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन था, ये शेखावटी क्षेत्र को यमुना का पानी उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में 29 जून 2026 को जो ऐतिहासिक है ना यमुना जल समझौता पर किसने साइन किए है? तो ये हरियाणा है ना, हरियाणा, उसके हथीनीकुंड बैराज है, यमुना नदी है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस किया गया है, यमुना जल समझौता कब हुआ है? 29 जून को हुआ है, राइट है ना। हरियाणा के किस बैराज से भूमिगत पाइपलाइन आएगी? पाइपलाइन की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 295 किलोमीटर होगी, के माध्यम से यमुना का जल राजस्थान लाया जाएगा, है ना। कहाँ से लाया जाएगा? किस बैराज से? है ना यमुना नदी पे। तो जो हथीनीकुंड बैराज है ना, वहां से है ना पाइपलाइन के माध्यम से 295 किलोमीटर लंबी जो पाइपलाइन होगी उसके माध्यम से राजस्थान लाया जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे सूजस में ये भी डिस्कस किया हुआ है, यमुना, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यमुना का पानी भूमिगत पाइपलाइन द्वारा राजस्थान के किस जिले में स्थित हसियावास जलाशय तक पहुंचाया जाएगा? तो जो चूरू है ना, चूरू में है हसियावास जलाशय है, वहां तक है ना जो 295 किलोमीटर लंबी जो हमारी पाइपलाइन है, कितनी लंबी है? 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। यमुना जो नदी है उस पे जो हथीनीकुंड बैराज से है वहां पे है ना भूमिगत पाइपलाइन रहेगी, उसके माध्यम से हसियावास जो जलाशय कहाँ पर है? चूरू में है, यहाँ तक पानी लाया जाएगा।
फिर नेक्स्ट डिस्कस किया गया था, एक क्वेश्चन ये था, ये यमुना जल परियोजना है कि निर्माण और सुचारू संचालन के लिए किस बॉडी का गठन किया गया है ना, किसका गठन किया गया है कि जो इस काम को, इस प्रोजेक्ट को रेगुलेट करेगी। तो राजस्थान हरियाणा यमुना वाटर एसपीवी जो है ना, इसका गठन किया गया है। क्या है? राजस्थान हरियाणा यमुना वाटर एसपीवी, इसका गठन किया गया है। तो ये थे यमुना जो जल समझौता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो सूजस पत्रिका में डिस्कस किए। तो यहाँ पे हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे कि ना 295 किलोमीटर लंबी तो ये पाइपलाइन रहेगी, और ये है ना हथिनीकुंड बैराज से, जो हसियावास जलाशय है ना, हथिनीकुंड बैराज है ना, ये बैराज है से कहाँ पे लाया जाएगा? हसियावास जो जलाशय है चूरू में, वहां तक इसका पानी लाया जाएगा। ठीक है। और कितना ये जो भूमिगत लंबाई अगर इसकी देखी जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी? 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से लाया जाएगा। ठीक है, पाइपलाइन के माध्यम से ये पानी लाया जाएगा। हथिनीकुंड बैराज यमुना नदी पर है, कहाँ पर है? हरियाणा में। और इसको रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी बनाई गई है वो राजस्थान हरियाणा, इसको रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी बनाई गई है वो राजस्थान हरियाणा यमुना वाटर एसपीवी ये बॉडी बनाई गई है। ठीक है। और इसकी जो लागत है इस प्रोजेक्ट की है ना, कितना पानी आएगा? 1917 क्यूसेक है ना यमुना वाटर आएगा शेखावटी में। और इस प्रोजेक्ट की लागत कितनी है? 34,102 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगेगा। तो ये थे यमुना वाटर जो समझौता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।